तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ, तुम लोगों ने पिछली वीडियो पे जो खतरनाक सा सपोर्ट दिखाया था, मतलब वो देख के तो मैं पागल ही हो गया। तो चलो यार, फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें लूजुआ दिखाया जाता है, जो कि अपने घर की छत पे होता है और पास ही में कुछ दूर पे आग लगी होती है। फिर वो थोड़ा उन लोगों के और ज़्यादा पास जाता है और वो उन लोगों को पहचान जाता है, उन लोग को देख के घबरा जाता है। फिर वो दोनों लोग टॉर्च लेके लूजुआ की ओर आने लगते हैं, देखने के लिए कि वहाँ पे आखिर कौन है। इसके बाद जो लूजुआ होता है वो छत में टोकरी में कुछ सामान सा पड़ा हुआ होता है, जिसके बाद वो उस टोकरी को लेके वहाँ से नीचे भागने लगता है और नीचे तक पहुँच जाता है। वो नीचे जाके जो सीढ़ियाँ होती हैं उनसे नीचे उतरने लगता है कि वो लोग भी उसके पास आ जाते हैं। इसके बाद वो उसके मुंह पे टॉर्च मारते हैं और उसको पहचान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद जो लूजुआ होता है उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर उन गाजरों को लेने आया है जो उसने सुबह यहाँ पर सूखने के लिए डाली थी, और फिर वो टोकरी में रखी हुई गाजरों को उनको दिखाता है। जिसके बाद काले कपड़ों में जो व्यक्ति होता है वो अपने साथी को इशारा करते हुए बोलता है कि उसे ये व्यक्ति आम आदमी लग रहा है, और फिर वो जो व्यक्ति होता है वो उसे चेतावनी देके वहाँ से चला जाता है कि इतनी रात को मत निकला करो, काफ़ी खतरा होता है। फिर लूजुआ अपने घर के अंदर आया था और सोच रहा होता है कि उसने काले कपड़े वाले लोगों का आना महसूस किया था, पर उन लोगों ने उसका आना महसूस नहीं किया था। तभी वहाँ पर लूजोंग आ जाती है, जिससे पूछती है कि तुम आखिर बाहर किससे बातें कर रहे थे। इसके बाद जो लूजुआ होता है वो उससे पहले कि उसे कुछ बता पाता, बाहर से किसी की गिरने की जोर से आवाज़ आती है। इसके बाद जो लूजुआ होता है लूजोंग को अंदर रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं जरा बाहर जाके देखता हूँ। इसके बाद जो लूजोंग होती है उसे उत्सुकता हो रही होती है और बहुत ही ज़्यादा कुंठित हो रही होती है, और फिर वो भी बाहर आ जाती है। इसका जो लूजुआ होता है, लूजुआ को एहसास हो गया होता है कि लूजोंग है वो बाहर आ गई है, क्योंकि उसी कुंठा के पॉइंट्स उसके अकाउंट में जुड़ गए होते हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों के सामने एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ होता है। इसके बाद जब वो लोग उस लड़के को देखते हैं पास जाके, तब फिर पता चलता है कि ये व्यक्ति कोई और व्यक्ति नहीं है, ये वही लड़का है जो कि पिछले दिन स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहा था। इसके बाद जो लूजोंग होती है अपने हाथ में एक लकड़ी लेके उसके पास बैठ जाती है, उसको चेक करने लगती है। और जो लूजुआ होता है वो सोच रहा होता है कि क्या ये लड़का उन काले कपड़े वाले लोगों से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और जो थोड़ी देर पहले टीवी में खबर दिखा रहे होते हैं कि पास ही एक मॉल में आग लगी होती है, तो वो सोचता है क्या ये आग इसी ने लगाई है। पर जो लूजोंग होते हैं वो लूजुआ से उस लड़के की मदद करने को बोलती है, जिस पे लूजुआ होता है वो बोलता है कि 120 नंबर पे कॉल कर दो, फिर एम्बुलेंस आके इसको ले जाएगी। पर चूंकि हम लोग के पास देने के लिए पैसा नहीं है इसके इलाज की फीस, तो जब इसे होश आ जाएगा तब वो लोग खुद ही इससे पैसे ले लेंगे। उस लड़के के सर के ऊपर नंबर्स ऐड होते हैं लूजुआ के अकाउंट में, और लूजुआ पहचान जाता है कि ये जो लड़का है ये बस फालतू की नौटंकी कर रहा है, ये बेहोश नहीं है, बस ये बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तो जो लूजुआ होता है उसके नाटक का और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए उसको और भी ज़्यादा कुंठित करने लगता है अपनी बातों से। फिर जो लूजुआ होता है वो लूजोंग से बोलता है कि हमें से यहीं पे बाहर डले रहने देना चाहिए और हमें से घर के अंदर नहीं ले आना चाहिए, तुम जाके इसके लिए अदरक का सूप बना दो। तो लड़का और भी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर समझ जाता है कि उसकी दाल यहाँ पे नहीं गलेगी। इसके बाद वो अपना बेहोश होने का नाटक छोड़ता है और अपने होश में आने की नौटंकी करने लगता है। और वो होश में आते वक्त लूजोंग से पानी मांगता है। इस पर जो लूजुआ होता है पास ही में पड़ी बर्फ़ होती है, बर्फ़ का एक गोला बनाता है अपने हाथ में और उसकी ओर देता है, जिसका तो लड़का और भी ज़्यादा भड़क जाता है। फिर लड़का खड़े होने की कोशिश करता है, जिस पे जो लूजुआ होता है उसे और ज़्यादा कुंठित करती है, वो उसको खड़ा होने से रोक रहा होता है। जिसके बाद वो लड़का होता है वो लूजुआ से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम्हें थोड़ी देर और ऐसे ही लेटे रह देना चाहिए, क्योंकि तुम्हें शायद आराम की ज़रूरत है। इसके बाद वो लड़का कुछ अजीब सा महसूस करता है और फिर लूजुआ का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसके हाथ को आग लगाने की कोशिश करता है। जिसके बाद जो लूजुआ होता है वो उसके हाथ में आग नहीं लगती है उस लड़के की काफ़ी कोशिशों के बावजूद। जिसके बाद वो लड़का हल्का ऑकवर्ड सा महसूस करता है, अजीब सा महसूस करता है, और फिर वो लूजुआ से बात बनाते हुए बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद जो लूजुआ बोलता है कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है तुम मजाक ही कर रहे होगे। जिसके बाद वो लड़का उठ के खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। और जो लूजुआ होता है तो जाते आते एक और टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि इतनी रात को तुम मत घूमा करो, खतरा होता है बाहर। तो वो दोनों अपने घर के अंदर आ जाते हैं और जो लूजोंग होती है वो लूजुआ का हाथ चेक करती है और उसके हाथ में एक भी खरोंच तक नहीं आई होती है। इस पर जो लूजोंग होती है उसको हल्का आश्चर्य होता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी भी शक्तियाँ वगैरह जाग गई हैं। जिसके बाद उसकी बात को मजाक करते हुए वहाँ पे टाल देता है और लूजोंग को प्लेट्स धोने का ऑर्डर देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो लूजोंग होती है वो और भी ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि पहले उसने खाना बनाया होता है और अब उसको प्लेट्स भी सारी साफ़ करनी है। फिर लूजुआ अपने कमरे में जाके बैठ जाता है और शुक्र मनाता है कि लूजोंग ने उसके हाथ में पड़ा हुआ निशान नहीं देखा।
और फिर वही वाला अपना मेन्यू खोलता है। उस मेन्यू में जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं उनको चेक करने लगता है, जहाँ पर वहाँ पर एक खरीदने का ऑप्शन आ रहा होता है, जहाँ पर जब वो उस ऑप्शन को खोलता है तो एक सेलेस्टियल फ्रूट नाम से एक फल होता है, वो उस फल को खरीद लेता है। जिसके बाद जैसे ही उस फल को खाता है उसे बहुत ही अच्छा लगता है और फिर एक बार फिर से अंतरिक्ष से रोशनी उसकी ओर आती है और फिर उसके अंदर आके समा जाती है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक बार फिर से अंतरिक्ष के बाहर होता है और इस बार वो सारे के सारे ग्रहों को सूरज की परिक्रमा करते हुए देख रहा होता है, जहाँ पर उसकी छाती से एक रोशनी से निकलती है और एक ग्रह में जाके बस जाती है। और फिर वो वापस आ जाता है कमरे में। हम लोगों को टीवी पे जो खबर होती है वो खबर चलती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पर खबर शॉपिंग मॉल के बारे में ही होती है और वहाँ पर 4 लोगों की मौत हो चुकी होती है और एक व्यक्ति बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। ये बात सुन के जो लूजुआ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ललचा जाता है कि वहाँ पर लोगों के अंदर कितने बुरी बुरी भावनाएं पनपनी होंगी, उनको कितना बुरा महसूस हो रहा होगा और वो सोचता है कि आखिर वो इसका फ़ायदा कैसे उठाए। इसके बाद वो अपना मोबाइल उठा लेता है और जो स्कूल ग्रुप होता है वहाँ पर लोगों की चैट्स पढ़ने लगता है, जहाँ पर जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब आज के हादसे के बारे में काफ़ी चिंतित होते हैं, उसी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो लूजोंग भी होती है उससे पैसों के बारे में कुछ पूछती है, जिसके बाद जो लूजुआ होता है उसे पूरे के पूरे घर के खर्च गिना देता है। इस पे वो बोलता है कि दोनों की स्कूल की फ़ीस, उसकी ट्यूशन की फ़ीस, घर, बिजली, पानी और रहने का किराया और फिर उसके बाद उनका कोई कमाई का सीधा साधा जरिया भी नहीं है। फिर ग्रुप में कुछ बच्चे होमवर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बच्चा लिखता है कि इतना सारा होमवर्क दे दिया, मैं तो सारा होमवर्क करते करते ही थक जाऊंगा। इस पे लूजुआ रिप्लाई देते हुए बोलता है कि नहीं, तुम नहीं थकोगे, क्योंकि गधे भला कभी काम करने से थकते हैं। इस पे ग्रुप के जो सारे लोग होते हैं वो पढ़ के बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और जो लूजुआ होता है लूजुआ के अकाउंट में पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। फिर लूजुआ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर लूजुआंग वो एक बाल्टी भर के 50 उबले हुए अंडे लेके आती है और लूजुआ से बोलते हैं कर इनको बाहर बेच देना। इस पे लूजुआ होता है वो पहले तो उसे शाबाशी देता है, उसकी तारीफ करता है और फिर बाद में उसके होमवर्क के बारे में उसे याद दिलाता है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लूजुआ होता है वो स्कूल के सामने थोड़ी दूर पे अंडे बेच रहा होता है और कुछ उसके क्लासमेट्स आते हैं जो उसे देख के भी उसको अनदेखा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो बगल में एक और व्यक्ति खड़ा होता है वो लूजुआ की तारीफ करते हुए वो जो बच्चे उसको इग्नोर करके गए हैं उनकी बुराई कर रहा होता है। फिर उसके कुछ और क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिस पे वो लड़के उससे बोलते हैं कि गवर्नमेंट सड़क के किनारे जो लोग चीज़ें बेचते हैं उन लोगों को पकड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भी पकड़ ले, फिर उससे स्कूल की इज्जत खराब हो जाएगी। जिस पे लूजुआ होता है उस लड़के की टॉन्ट का जवाब देते हुए उसे दोबारा से टॉन्ट मारता है और बोलता है कि तो फिर तुम एक काम करो, सारे अंडे खरीद लो, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है स्कूल की इज्जत की, फिर मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा और मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। जिस पर लड़का कुंठित होते हुए टॉन्ट के तौर पे उससे पूछता है कि तो फिर तुम चलो उन सारे अंडों की कीमत बताओ। इसके बाद जो लूजुआ होता है वो सारे अंडे सीधा पैक कर देता है और वहाँ पे जितनी भीड़ खड़ी होती है उससे बोलता है कि इस लड़के ने सारे के सारे अंडे खरीद लिए हैं, तो अब आज यहाँ पर कोई और अंडे नहीं मिलेंगे। इस पर वहाँ पे जितने लोग होते हैं भड़क के वहाँ से चले जाते हैं। इस पर लड़का होता है वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है और अब तो उसे मजबूरी में अंडे खरीदने ही पड़ेंगे। इसके बाद वो अपनी जेब से ATM कार्ड निकालता है और उससे बोलता है एक काम करो, स्कैनर दो, मैं भी अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटवाता हूँ। इस पे जो लूजुआ होता है, लूजुआ पे तो स्कैनर होता नहीं है। इसके बाद वहाँ पर एक लड़की चलती हुई आती है और वो उस लड़के को पैसे उधार देती है और बोलती है कि ये लो, ये मैं तुम्हें पैसे उधार दे रही हूँ, बाद में चुका देना। इसके बाद जो लूजुआ होता है, लूजुआ को उस लड़की को देख के अजीब सा एहसास होता है और उस लड़की का नाम होता है कोजुत्सु और फिर वो लड़की वहाँ पर उस लड़के को पैसे उधार दे के वहाँ से चली जाती है और फिर वो जो अंडे वाला लड़का होता है वो भी कुंठित होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है और उससे बोलता है कि तो अपने अंडे अपने पास ही रखो। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स एक वेबसाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो एक ऐसी वेबसाइट होती है जो जितने भी लोगों की शक्तियाँ जग रही होती है, जितने भी लोगों की सुपर पावर्स जगती हैं, उन लोगों के बारे में वहाँ पर खबर देते हैं। वहाँ पे एक तरीके की जानकारी डली होती है, जहाँ पर उन लोगों ने जितने भी लोगों की सुपर पावर्स जगती हैं उनको A से F नाम की 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, जहाँ पर उस कैटेगरी की शुरुआत होती है F कैटेगरी से और F कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनके अंदर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ताकत होती है। फिर उसके बाद आते हैं E कैटेगरी और वो लोग कुदरती तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पानी और आग। फिर उसके बाद आती है D कैटेगरी, जहाँ पर वो हथियारों से खुद की रक्षा कर सकते हैं अपने अगल बगल एक कवच टाइप का बना के। फिर उसके बाद आती है C कैटेगरी, जहाँ पर वो इंसानों के बनाए हुए हथियारों को अपने अंदर समा सकते हैं, उनको सूंघ सकते हैं, उनकी ताकत ले सकते हैं। फिर उसके बाद आती है B कैटेगरी, जहाँ पर जो B कैटेगरी के लोग होते हैं वो धरती और स्वर्ग से ताकत ले सकते हैं बादलों के द्वारा। और फिर उसके बाद आते हैं सबसे ताकतवर A कैटेगरी वाले, जिनकी ताकत जो होती है वो नर्क और स्वर्ग से सीधा जुड़ी हुई होती है।
फिर वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो सबको बताता है कि आज इस स्कूल में एक लड़के की सुपर पावर्स जग गई हैं। उस लड़के ने सुपर पावर जगने के बाद बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। उसने स्टूडेंट और टीचर से लड़ाई करके तोड़फोड़ मचा दी है और पूरा मामला अब इस समय छत पे पहुंच गया है, जिस पे सब लोग जो होते हैं सब लोग भागते हैं बाहर की ओर और बाहर एक बच्चों की भीड़ खड़ी होती है, जहाँ पर जो लूजुआ होता है वो सबसे आगे जाता है और फिर वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है। उससे पूछता है कि येलिंगली ना, उम्मीद है मैं नाम सही बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ इसके बारे में पता है? फिर वो बताती है कि उस लड़के ने ताकत जगने के बाद टीचर्स से लड़ाई कर ली और हम लोग के जो प्रिंसिपल उन्होंने पुलिस बुला ली है और आज एक ब्लड टेस्ट भी होना था। इसके बाद जब वो अपने बगल में देखते तो लूजुआ वहाँ से गायब होता है और लूजुआ ने उसकी पूरी बात भी ठीक से सुनी होती है। फिर लूजुआ भी ऊपर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो उसे ऊपर जाने वाले रास्ते में नीचे काले कपड़े वाले लोग आते हुए देखते हैं और फिर वो लोग भी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं पूरा मामला संभालने। फिर उससे ऊपर जाने वाले रास्ते पे कोजुत्सु वापस नीचे आती हुई दिखती है, जहाँ पर उसे एहसास होता है फिर से और वो समझ जाता है कि कोजुत्सु के पास भी सुपर पावर्स जग गई हैं, पर उसने एक अच्छा निर्णय लिया अपने सुपर पावर्स के किसी के बारे में ना बताने का और फिर अपनी सुपर पावर्स छुपाते हुए वहाँ से नीचे चली जाती है। फिर ऊपर पहुँच के जब वो वहाँ पर देखता है तो सारे स्टूडेंट भीड़ लगा के खड़े होते हैं और वहाँ पर जो टीचर होता है उसको वो लड़का हवा में उठाया होता है, जहाँ पर वो लड़का उस टीचर को छत से नीचे फेंकने की धमकी दे रहा होता है। और जो लूजुआ होता है अपने अगल बगल देखता है और वो बहुत ज़्यादा ललचा जाता है कि यहाँ पे कितने सारे इनके अंदर बुरी बुरी भावनाएं हैं, भला मैं इनका कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। जहाँ पर एक जो दूसरा टीचर होता है उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि अगर तुमने उस टीचर को नीचे फेंक दिया तो तुम्हारे ऊपर पुलिस चार्ज लगेगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद जो वो लड़का होता है, लड़का बोलता है कि मैं इतना पागल नहीं, मुझे पता है कि मुझे जेल में नहीं डाला जाएगा क्योंकि मेरी उम्र अभी भी 18 से कम है। इसके बाद जो लूजुआ होता है वो मौका देख के उन दोनों की बातों में कूद जाता है और फिर वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तुम्हारे ऊपर पुलिस के चार्ज लगेंगे और फिर उस लड़के को तमाम कानून गिना देता है। जहाँ पर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर के लिए उस लड़के का ध्यान भटकता है, जहाँ पर जैसे उस लड़के का ध्यान भटकता है तब जो काले कपड़े वाले लोग रहते हैं उस लड़के को पटक देते हैं ज़मीन में और उस टीचर को नीचे सही सलामत उतार लेते हैं और फिर वो लड़का होता है उस लड़के को वहाँ से ले जाते हैं। फिर जब वो अपनी क्लास में वापस जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि जो लूजोंग है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उसके पॉइंट्स भी उसके अकाउंट में जुड़ रहे होते हैं। फिर वो अपनी क्लास में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि काले कपड़े वाले जो लोग हैं वो सब लोगों के खून का सैंपल ले रहे हैं। यहाँ पर जो लूजुआ होता है वो पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बात बना के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग किसी न किसी तरीके से उसे पकड़ लेते हैं और उसका सैंपल ले ही लेते हैं। फिर वापस घर आते वक्त देखता है कि वही मेले वाला लड़का जो कि उससे अंदर के बारे में पूछ रहा होता है, बैक स्टेज के बारे में, आंटी लिन के घर से बाहर निकल रहा होता है, जहाँ पर वो आंटी लिन से उनके पति के हालचाल पूछ रहा होता है और उसने जो दवाई दी होती है बोल रहा होता है वो उससे ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर जब वो वापस आने लगता है तो लूजुआ को देख के लूजुआ को फिर से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है। इसके बाद जो लूजुआ होता है लूजुआ उसे टॉन्ट मार के वापस से अपने घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि जो लूजुआंग है उसे बहुत ही तेज बुखार है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो उस पर भड़क रही थी। इसके बाद वो उससे उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह पूछता है, जिसके बाद वो बताती है कि वो उसके कपड़े धोते वक्त बीमार पड़ गई क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फिर वो बाहर दवाई लेने जाने लगता है, पर फिर सोचता है कि उसके मेन्यू में वो जो सेब जैसा फल है वो शायद बहुत ज़्यादा इस जगह पर फ़ायदा करेगा, उसका बुखार ठीक कर सकता है। इसके बाद वो अपना मेन्यू खोलता है और स्पिनिंग व्हील वाला गेम खेलता है, जहाँ पर शुरुआती कुछ कोशिशों में तो वो नाकामयाब रहता है, पर फिर अंत की कुछ कोशिशों में उसे फल मिल जाता है। वो भी काफ़ी सारे कोशिशों के बाद उसे काफ़ी सारे फल मिलते हैं। फिर वो अंदर जाता है और लूजोंग को एक फल खिलाता है, यहाँ पर लूजोंग उस फल को खाने के बाद तुरंत की तुरंत ठीक हो जाती है। फिर वो बाहर निकलता है और फिर लूजोंग को फिर से एक फल देता है। फिर वो दोबारा से उसको एक फल देता है जिस पर लूजोंग भड़कने लगती है। फिर वो एक पूरा का पूरा फलों से भरा हुआ पैकेट उसे दे देता है, जिसके बाद वो उस पूरे के पूरे फल को भरे हुए पैकेट को खाती है और फिर वो उससे पूछती है कि आखिर ये कौन सा फल है। जिसके बाद वो बोलता है कि ये जो फल है तुम्हारी सुपर पावर्स खोल देगा, जिस पे जो लूजोंग होती है खुद से हो जाती है और वो बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी सुपर पावर्स खुल जाए तुम्हारी सुपर पावर्स खोलने के साथ साथ। इसके बाद जो लूजो होता है लूजो उससे बोलता है कि तुम जाके अपना होमवर्क करो और होमवर्क को ही लेके उसको 4 बातें सुना देता है, जिस पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का दिखाया जाता है क्लासरूम का, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि कल जिस लड़के की सुपर पावर जगी थी उसने जिस लड़के ने पूरा बवाल खड़ा किया था उस लड़के को उन लोगों ने छोड़ दिया और आज वो वापस आया है। जहाँ पर एक लड़का बताता है कि लड़के के तरीके के स्पेशल लोगों के लिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि अलग से क्लासें लगेंगी।
तो वहीं पे एक लड़का होता है, वो लूजुआ को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि जानते हो किसकी सुपर पावर्स कभी नहीं जग सकते हैं, वो है लूजुआ की, क्योंकि सुपर पावर्स जगने के लिए दिमाग में किसी तरीके की हरकत होना ज़रूरी है, किसी तरीके का एकदम से सोच का खुलना है, पर बहुत अजीब सा महसूस होना, जो कि लूजुआ के साथ तो कभी हो ही नहीं सकता। जहाँ पर जो लूजुआ होता है अपनी जगह में बैठ के शांति से सो रहा होता है, फिर एक और लड़का बोलता है कि लूजुआ बहुत ही अजीब है, वैसे तो क्लास में 5th आता है पर उसको देखो हमेशा ही क्लास में सोता रहता है। फिर लूजुआ होता है, लूजुआ भी उनको टॉन्ट मारता है और लूजुआ के अकाउंट में उनकी कुंठा के पॉइंट्स जुड़ जाते हैं। क्लास शुरू हो जाती है, जहाँ पर जो क्लास शुरू होने के बाद टीचर होता है वो काले कपड़े में एक आदमी के साथ आता है और ये आदमी कोई और व्यक्ति नहीं होता, वही शख्स होता है जिसने पिछले एपिसोड में उस आग से करतब दिखाने वाले लड़के को बेहोश किया होता है, जिसे देख के लूजुआ काफ़ी चिंतित हो जाता है। फिर टीचर एक लिस्ट निकालता है, सब लोगों के बच्चों के नाम लेता है जिन बच्चों के अंदर सुपर पावर जगी हुई होती हैं। खैर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि इस सीरीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हो, एनिमे में इंटरेस्टेड है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, मैं अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। और मैंने एक रिसेंट में टेलीग्राम चैनल बनाई और एक डिस्कशन ग्रुप बनाया, जिन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं नए नए सीरीज़ वगैरह के लिंक वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों के दिए हुए हैं, जाके ज्वाइन करो और मुझसे कम्युनिकेट करो। अब बैक टू द वीडियो। फिर वो एक एक करके सारे बच्चों के नाम लेता है, जिनमें कोजुत्सु का नाम होता है और वो अंडे खरीदने वाले लड़के का भी नाम होता है, और जो लूजुआ होता है आखिरी में लूजुआ का भी नाम होता है। फिर हमें एक जगह की सीमा का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वो वहाँ खड़े दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि खंडहर सिर्फ इंसानों के हैं। जिस पर वो जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा होता है, जिस पे वो बोलता है शायद, पर इतना तो पक्का है कि तुम घुसपैठ ही हो। फिर वो आदमी इशारा करके अपने एक और आदमी को उसको मारने को भेजता है, जहाँ पर वो व्यक्ति एक हाथ से ही उस व्यक्ति को हरा देता है। फिर वो अपने 2 और भारी हथियारों वाले आदमी और एक तीरंदाज को उसकी ओर भेजता है उसको मारने के लिए। फिर वो अपने हाथ से एक डंडा निकालता है, उसके सारे के सारे तीरों को वहीं पे तोड़ देता है, और फिर वो अपने हाथ से एक बहुत ही ताकतवर सा हमला उन पे करता है और एक बहुत ही धांसू सा हम लोग को लड़ाई का सीन देखने को मिलता है, और फिर उसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर इसी सीरीज़ का अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।